हर हर महादेव। आज हम भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे रहस्य और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम प्रतिदिन भगवान शिव के स्वरूप में देखते हैं, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ पर बहुत कम विचार कर पाते हैं। आखिर भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं? देखिए, हमारा प्रश्न इस तरह से है, आखिर भगवान शिव को भस्म इतना प्रिय क्यों है? भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण क्यों करते हैं? भस्म धारण करने का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? और शिव महापुराण में भस्म की महिमा के विषय में क्या प्रमाण मिलता है? शिव महापुराण में भस्म की कितनी महिमा बताई गई है? जी हाँ, मैं शिवचरित द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्रह्म जिज्ञासा 1008 के माध्यम से। आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों के गूढ़ रहस्यमय अर्थ को प्रकाश करने के लिए, इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और केवल इधर उधर की सुनी सुनाई बातें नहीं, शिव महापुराण में जो स्पष्ट उल्लेख है उन्हीं श्लोक का उदाहरण देते हुए हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे कि भस्म की क्या महिमा है, क्यों भगवान शिव को यह भस्म इतना प्रिय है। तो मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि यह वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि भस्म केवल एक राख नहीं है, इसके भीतर भगवान शिव का छुपा एक अत्यंत गहरा संदेश है जिसे हमें अवश्य समझना चाहिए। तो आइए बिना विलंब किए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए हम आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। और यह कथा हमारी होगी शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता से। जी हाँ, आप लोग शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में यह प्रमाण देख सकते हैं। विशेषकर हम लोग 24वें अध्याय का अवलंबन करते हुए आज की कथा में देखेंगे भस्म की महिमा को, और कहीं कहीं पर 23वें अध्याय का भी हम लोग आश्रय ग्रहण करेंगे। तो आइए मंगलाचरण करते हैं, फिर सीधे हम लोग देखेंगे भस्म की महिमा के विषय में शिव पुराण में क्या बताया गया है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आइए हम लोग देखते हैं शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में भस्म की कैसी महिमा और भस्म के महात्म्य का किस तरह से निरूपण किया गया है। तो यह कथा हम लोग देखेंगे विद्येश्वर संहिता के अध्याय 24वें में। सूत उवाच द्विविधं भस्म संप्रोक्तं सर्वमंगलदं परं तत्प्रकारमहं वक्ष्ये सावधानतया शृणु। सूत जी सभी महर्षियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे महर्षियों, द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदम परम। भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है, और इसके दो भेद बताए गए हैं। तत्प्रकारमहं वक्ष्ये सावधानतया शृणु। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर श्रवण करिए। अब वो भस्म के जो दो भेद कौन से हैं उसको बता रहे हैं। एकम ज्ञेयम महाभस्म द्वितीयम स्वल्पसंज्ञकम महाभस्म इति प्रोक्तम भस्म नानाविधम परम। कहते एकम ज्ञेयम महाभस्म, एक को महाभस्म कहते हैं। पहले का नाम महाभस्म जानना चाहिए। और द्वितीयम स्वल्प संज्ञकम, दूसरा जो है वह स्वल्प भस्म कहलाता है। अब इसमें भी महाभस्म इति प्रोक्तम भस्म नानाविधम परम, महाभस्म के भी अनेक भेद कहे गए हैं, और वह भी 3 प्रकार का मुख्य रूप से कहा गया है, श्रौत स्मार्त और लौकिक। तद्भस्म त्रिविधम प्रोक्तम श्रौतम स्मार्तं च लौकिकम भस्मैव स्वल्प संज्ञम ही बहुधा परिकीर्तितम। कहते हैं वह 3 प्रकार का जो कहा गया है वो कौन सा है? श्रौत, स्मार्त
और लौकिक। उसमें स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए उपयोग में लाने योग्य कहा गया है। और तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के लिए भी उपयोग में आ सकता है, क्योंकि हम कौन से भस्म को धारण करें ये भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो श्रौत और स्मार्त जो भस्म है वो केवल द्विजों के लिए है, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो गायत्री मंत्र जपते हैं, जो संध्या वंदन आदि करते हैं, उनके लिए यह श्रौत और स्मार्त नामक भस्म ग्रहण करने योग्य शिव पुराण में बताया गया है। आगे कहते हैं श्रौतम भस्म तथा स्मार्तम द्विजानामेव कीर्तितम अन्येषामपि सर्वेषाम अपरम भस्म लौकिकम। तो हमने इसका अर्थ कर ही दिया है कि जो अपर भस्म है अर्थात जो तीसरा लौकिक भस्म है वो अन्य लोगों के लिए है, और उसमें जो पहले के बताए हैं श्रौत और स्मार्त वो जो है केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में लाने योग्य बताया गया है। धारणम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानां मुनिपुंगवैः केवलम धारणम ज्ञेयम अन्येषां मंत्रवर्जितम। कहते हैं श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। आगे हम लोग समझेंगे वह मंत्र कौन सा है, पूरी प्रक्रिया भी हम लोग देखेंगे। और कहते हैं दूसरे जो लोग हैं उनके लिए बिना मंत्र के ही केवल भस्म धारण करने का विधान बताया गया है। आग्नेय मुच्यते भस्म दग्ध गोमज संभवम ददपि द्रव्यमित्युक्तम त्रिपुंड्रस्य महामुने। कहते जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय भस्म कहलाता है, वह भी त्रिपुंड्र का द्रव्य है ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्रोत्थितं भस्म संग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्य यज्ञोत्थितं वापि त्रिपुंड्रस्य च धारणे। कहते अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड्र धारण के काम में आ सकता है। अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्जाबालोपनिषद्गतैः सप्तभिर्धूलनं कार्यं भस्मना सजलेन च। कहते जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा अग्निरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म सर्वगुं हवा इदं भस्म मन एतानि चक्षुंषि भस्मानि। यह मंत्र पाठ करते हुए इन मंत्रों के द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन अर्थात विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। जिनको समंत्रक भस्म धारण करना है उनके लिए यह जो बात है ये जाबाली उपनिषद में है। और इसी शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में जहां पर सदाचार इत्यादि का वर्णन किया गया है वहां भस्म धारण की पूरी विधि बताई है कि कैसे अग्निरिति भस्म इत्यादि कहते हुए और नमः शिवाय ऐसा कहते हुए संपूर्ण अंगों में यह भस्म धारण करना चाहिए। हम लोग भी ऋग्वेदोक्त जब संध्या वंदन करते हैं, हमारे गुरुदेव श्री अनंत भट्ट गुरु जी जो काशी में निवास करते हैं, ऋग्वेद और व्याकरण और धर्मशास्त्र इत्यादि के उद्भट विद्वान हैं हमारे सद्गुरुदेव भगवान। तो आपने जब हमें संध्या वंदन बताया हम ऋग्वेदी छात्रों को, तो आप बताते हैं ओम नमः शिवाय इति त्रिवारोच्चारितेन सर्वांगे विलिप्य। ओम नमः शिवाय से कहते हुए फिर समस्त अंगों में धारण करना चाहिए। और उसके पहले मानस्तोके इत्यादि मंत्र का मानस्तोके तनरे मान आयुषी वाला जो मंत्र है उस मंत्र का पाठ करते हुए जल से मिश्रित करते हुए फिर भस्म को धारण करना चाहिए। तो इस तरह पूरी विधि है। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा मंत्र सहित आपको सारे उदाहरण यहाँ के भी और पिछले वाले जो अध्याय हैं उसका भी मैं आपको प्रमाण सहित यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप वहां से एक एक श्लोक प्रमाण सहित देख लीजिएगा। आगे कहते हैं वर्णानामाश्रमाणां च मंत्रतोऽपि वा मंत्रतोऽपि च त्रिपुंड्रोद्धूलनं प्रोक्तं जाबालैरादरेण च। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड्र लगाने की आवश्यकता बताई गई है। आदर पूर्वक भस्म आप धारण करें। भस्मोद्धूलनं भस्मनोद्धूलनं चैव धृतं तिर्यक् त्रिपुंड्रकं
प्रमादादपि मोक्षार्थी न त्यजेदिति वै श्रुतिः। समस्त अंगों में सजल भस्म को अर्थात जल सहित भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा ऐसे इस प्रकार से त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष कभी भी प्रमाद से नहीं छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। इति वै श्रुति, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, यह श्रुतियों में अर्थात वेदों में कही गई, पुराणों में कही गई है, हमारी श्रुतियों में कही गई है। भगवान शिव को भी यह त्रिपुंड अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान शिव भी इस त्रिपुंड को धारण करते हैं, भस्म को धारण करते हैं। शिवेन विष्णुना चैव धृतं तिर्यक् त्रिपुंड्रकम् उमादेव्या च लक्ष्म्या च स्तुतमन्यैश्च नित्यशः। कहते भगवान शिव और विष्णु भी तिर्यक त्रिपुंड धारण करते हैं। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी अपनी वाणी द्वारा भस्म की प्रशंसा की है। और भी आगे कहते हैं इसी अध्याय में श्लोक संख्या 20 में बताते हैं, सीतेन भस्म ना कुर्यात् त्रिसंध्यम यस्त्रिपुंड्रकम सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवेन सह मोदते। कहते जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। त्रिपुंड्र सहितो जीवः पूज्य सर्वैः सुरासुरैः पापान्वितोऽपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धया युतः। कहते त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य हो जाता है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो फिर उसके लिए तो कहना ही क्या है। और भी आगे बताते हैं कि त्रिपुंड्रम ये विनिंदन्ति निंदन्ति शिवमेव च धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। अब यहाँ साक्षात यह प्रमाण के साथ बता रहे हैं, जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वो मानो भगवान शिव की ही निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात भगवान शिव को ही धारण करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भस्म की महिमा जो 24वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता में कही गई है, और इसके पूर्व 23वें अध्याय में भगवान शिव का नाम, भस्म और रुद्राक्ष की महिमा जहाँ पर कही गई है, वहाँ एक श्लोक प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 14 में सूत जी विभूति के महत्व को बताने के लिए वर्णन करते हैं, शैवम नाम यथा गंगा विभूतिर यमुना मता रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। कहते भगवान शिव का नाम गंगा है तो विभूति को यमुना जानना चाहिए, अर्थात भस्म को यमुना जानना चाहिए, और रुद्राक्ष को, ये जो रुद्राक्ष है यह रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। तो भगवान शिव का नाम और माथे पर, मतलब मुख पे भगवान शिव का नाम और माथे पर त्रिपुंड भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला, तो कहते इन तीनों को संयुक्त त्रिवेणी कहा गया है, और यह समस्त पापों का विनाश करने वाली कही गई है। रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी, कहते हैं यह समस्त पापों के नाश करने का सामर्थ्य रखती है। इसीलिए मुख से भगवान शिव का नाम, माथे में भस्म और गले में रुद्राक्ष हो तो समझ लीजिए कि आपके समस्त पाप राशियां जलकर भस्म हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को भी यह भस्म जो है अत्यंत प्रिय है, रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रमाण के सहित शिव महापुराण के अनुसार भस्म की महिमा श्रवण की है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं, पहली बार आप यह कथा सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी तरह पुराणों की कथा प्रमाण के सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और साथ ही साथ आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि शिव महापुराण के अंतर्गत आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों ने बिल्व वृक्ष की महिमा श्रवण की, आज हम भस्म की महिमा श्रवण करते हैं। इसी तरह और भी आप शिव महापुराण के अंतर्गत कौन सी महिमा सुनना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हम लोग फिर अगली कड़ी में किसी एक विशेष महिमा को श्रवण करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भगवान
उमा महेश्वर की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ यह कक्षा विश्राम को प्राप्त होती है। हर हर महादेव।